छतरपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से 60 साल के बुजुर्ग महेश पटौदिया उर्फ टीकाराम की मौत हो गई। परिजनों ने हल्का बुखार और जुकाम की शिकायत लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों के दवा और इंजेक्शन देने के बाद उनकी हालत बिगड़ी और तड़प तड़प कर बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूटा। थोड़ी पेट और सिर पुराना है तो मैं अस्पताल लेके आया 10:30 बजे। तो डॉक्टर इधर कोई नहीं था तो मैं इधर से घूमते घूमते उधर गया सर को उधर कमरे से बुलाया तो सर ने फिर गुड्डा सर ने एक बोतल लगाया। तो बोतल लगाने के बाद उनको घबराहट हुआ थोड़ी बहुत, तो मैंने सर से बोला कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद में फिर डॉक्टर साहब थोड़ी उनको फिर हुआ तकलीफ तो मैं बुलाने गए तो डॉक्टर साहब इधर नहीं मिले, उन्हें उधर फिर सीधे कमरे पे गए तो कमरे पे नहीं मिले। फिर उधर वही दुकान किया है पीछे मेडिकल के पास में, उधर मिले। मैं बोला डॉक्टर साहब टैबलेट दे दो हमको खिलाने के लिए, तो बोला उनने फ़ोन पे ही मेरे को ये दिलवाया है, जो फ़ोन पे दिलाया है। हाँ, फिर उनको बोले ठीक है घर लेके जाओ, तो मैं 2 के लगभग घर पे ले गए। तो उनको घर पे एक दवा खिलाई और थोड़ी उनको घबराहट बढ़ गई ज़्यादा। तो उनको मैंने इधर एम्बुलेंस बुलाया तो इधर गाड़ी नहीं था, तो उसके लिए 1 घंटा हमारे इधर बक्सवाई से गाड़ी पहुंची तो 1 घंटा वो लग गया। फिर इधर आए तो डॉक्टर ने मेरा। छतरपुर के ओरछा थाना क्षेत्र पुलिस की कस्टडी से फरार व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक देरी गांव में हत्या के प्रयास के आरोपी रविंद्र सिंह को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां वो गार्डों को चकमा देकर उनकी राइफल लेकर फरार हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सागर आईजी हिमानी खन्ना ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं एसपी आगम जैन ने 25 टीमों का गठन कर सर्च अभियान चलाया और आरोपी को पलौठा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ड्यूटी पर तैनात एएसआई सौरभ राजपूत की दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार वे ड्यूटी के बाद दोस्तों के साथ बाहर खाने पर गए थे। खाना खाने के बाद अपने घर की ओर रवाना हो गए, तभी तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए, जिसमें उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के भीतरवार में वार्ड नंबर 5 के पार्षद जितेंद्र परिहार अतिक्रमण न हटाए जाने से नाराज होकर नगर परिषद कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। पार्षद ने नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि उनके वार्ड में लगातार अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं नगर परिषद सीएमओ रीता केसलिया का कहना है कि पार्षद के 5 आवेदनों में से 2 पर कार्रवाई हो चुकी है, बाकी स्टाफ व्यस्त है, उनके फ्री होते ही कार्रवाई की जाएगी। कारण मात्र इतना सा है कि हम ये चाहते हैं कि नगर में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो अवैध। उस अतिक्रमण के लिए मैंने हजारों बार आवेदन दे चुका हूँ, मैडम को भी दे चुका हूँ। मैडम ने मुझे 5 दिन का आश्वासन दिया था, आज 20 दिन के ऊपर हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं करती। कभी पटवारी के नाम पर घुमाना, कभी तहसीलदार साहब के नाम घुमाना, कभी एसडीएम साहब के नाम पर घुमाना। ये क्या चल रहा है? हम जनता की सेवा के लिए बने हैं, ना कि दलाली करने के लिए। यहाँ के टोटल दलाल हो चुके हैं, चाहे कोई भी हो। अगर अधिकारी दलाल यार नहीं होते तो ऐसा होता कि अतिक्रमण हमारे वार्ड में कम से कम बनियों के 5 मकान बन रहे हैं, उनकी कोई भवन निर्माण स्वीकृति नहीं है, और मैं रोक रहा हूँ तब भी नहीं रुक रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ भवन निर्माण स्वीकृति ईमानदारी से आप काम कराइए, बिल्कुल निष्पक्ष जाँच करें आप मैडम। अब तो नहीं हटेंगे, जब भी हटूंगा, जब तक ये ईमानदारी से कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर संवाददाता छोटू बाथम। छोटू, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पार्षद जितेंद्र परिहर के धरने का मौजूदा हाल क्या है, क्या अभी भी धरना जारी है? जी मैडम, मैं आपको बता दूं कि भीतरवार नगर परिषद में क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला इतना गंभीर होता जा रहा है कि मुख्य बाजार से लेकर आवासीय इलाकों से लेकर के सड़कों तक इतना अतिक्रमण हो गया है कि लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। इसी बीच एक मामला ये सामने आया है कि वार्ड नंबर 5 में अतिक्रमण न हटाने पर जितेंद्र परिहार ने धरने पर बैठे, और उसके बाद धरने का मेन कारण ये रहा मैडम कि वहाँ जो उनने आवेदन लिखित में दिए सीएमओ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर वार्ड में अतिक्रमण
लगातार जारी हो रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण का मेन मुद्दा यही रहता है कार्रवाई न करना। कार्रवाई में नाकाम क्यों साबित होता नजर आ रहा है, इस पर कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सीएमओ के पास किसी प्रकार का दबाव है, या फिर कागजी कार्रवाई में ओनली कागजी कार्रवाई क्यों की जा रही है धरना पर, ऐसा जमीनी स्तर पर कार्रवाई देखने को क्यों नहीं मिल रही है? क्या राजनीतिक नेताओं का दबाव है इनके ऊपर? क्यों कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है? आज ये पार्षद क्यों मजबूर होकर के इस धरने पर बैठे हुए हैं? तेज तपती इस भीषण गर्मी के बीच लोगों का घरों में रहना, बिना बिजली के रहना मुश्किल हो गया है, लेकिन इतनी तेज भीषण गर्मी के बीच ये मुख्य सड़क पर आके बैठे हुए हैं, और तमाम ऐसे इस तरह के सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। मैडम जी बाथम जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है और साथ ही नगर परिषद की ओर से आगे क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है? सब स्थानीय लोगों का कहना है मैडम कि यहाँ सीएमओ के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, ना कोई ठोस कार्रवाई की जाती है। इसी तरह लगातार कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जब कई जमीनें दाब ली जाती हैं, इस तरह कब्जा कर लिया जाता है। सार्वजनिक जगह हुए, चाहे सड़क हुए, चाहे कहीं ना कहीं अतिक्रमण इस तरह हो जाता है जिस तरह कहीं कुछ नहीं नजर आया, कहीं बिल्कुल भी कागजी कार्रवाई नहीं होती है, ना किसी जमीनी स्तर पर कार्रवाई देखने को मिलती है। मैडम शुक्रिया छोटू आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।